देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को शासन सचिवालय में विभाग की समीक्षा बैठक ली। इसमें बेणेश्वर धाम और गोगा मेड़ी के विकास को लेकर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत, देवस्थान विभाग के शासन सचिव के पाठक, देवस्थान विभाग के शासन उप सचिव आलोक सैनी, पर्यटन विभाग के संयुक्त सचिव मौजूद रहे। वहीं बैठक में गोगा मेड़ी व बेणेश्वर धाम की डीपीआर को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के जीर्णोद्धार संबंधित कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा कराने के लिए मंत्री जोराराम कुमावत ने निर्देश दिए। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने, देवस्थान विभाग के मंदिरों की भूमि से अतिक्रमण हटाने, प्रमुख मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन शुरू करने, वृक्षारोपण और तीर्थ यात्रा योजना में सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल श्री पटना साहिब व नांदेड़ साहिब को भी शामिल करने, मंदिरों की कृषि योग्य भूमि को लीज पर देने संबंधित चर्चा की गई। समीक्षा बैठक की आज क्या प्रमुख एजेंडे रहे, जिन पर चर्चा रही? देवस्थान विभाग की समीक्षा बैठक में देवस्थान विभाग द्वारा जो राजस्थान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा चल रही है, उसमें इस साल के नए आवेदन लेने हैं और वो पोर्टल अभी शुरू करना है। तो वो पोर्टल जल्दी से जल्दी शुरू करने के अभी जैसे मीटिंग में तय हुआ है और निर्देश दिए कि उसे जल्दी से जल्दी शुरू करें, जिससे नए साल के जो आवेदन है वो जल्दी से जल्दी आ जाए और कलेक्टर स्तर पर उनकी नोटिस निकल जाए और बाद में जैसे वो लगातार वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा का अवसर मिलता रहे। इसी तरह से जो हमारे देवस्थान विभाग के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, देवस्थान विभाग के मंदिर जो 593 मंदिर है, राजस्थान में भी और राजस्थान से बाहर भी है। उन मंदिरों में कई मंदिर ऐसे हैं जहां उनके जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है, वहां पर सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है और भी विभाग उन मंदिरों में काम करवाने की आवश्यकता है। तो उन मंदिरों पे 161 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, उनकी जल्दी से जल्दी डीपीआर बन जाए। 2 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए सुकृति फाइनेंस ने दे दी है और उसको डीपीआर बना करके वो जल्दी से जल्दी फाइनेंस में आ जाए, जिससे उनकी स्वीकृति करके आगे काम करवाया जा सके। इसी तरह सर की बुआई हो गई शुरू, पशुपालन के अंदर पशुओं के अंदर जो टीकाकरण अभियान चल रहा है उसमें क्या स्टेटस है? वर्तमान का टीकाकरण चल रहा है या और ज्यादा इजाजत अधिकारी को निर्देश दिए हैं? अभी हमारे पशुपालन विभाग में अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के टीकाकरण के अभियान चलते हैं। तो निश्चित रूप से कई बार गायों में कर्रा रोग आता है, उसका अभियान अलग से चलता है। कई बार पशुओं में खुरपका मुंहपका का रोग आता है, उसका अभियान अलग से टीकाकरण का चलता है। कई बार लंपी की संभावना रहती है तो अभी उसका भी अलग से टीकाकरण चलता है। इस तरह से हर पशु में अलग अलग और अलग अलग मौसम में अलग अलग बीमारी आती है। अभी जैसे लंपी गायों में जो आने की संभावना रहती है तो 2022 में भी लंपी आई थी, कई गोवंश का भी उस लंपी की चपेट में आई थी। लेकिन पिछले साल भी हमने लंपी के लिए टीकाकरण किया था। इस बार भी 1,11,57,000 का टारगेट हमारा लंपी का टीकाकरण करने का गोवंश का है और वो अभियान अभी चल रहा है। जल्दी से जल्दी अभियान है ना, पहले गौशालाओं में लगाया जा रहा है, बाद में घर घर जाकर के उन गोवंश को लगाएंगे, जिससे गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और कोई मौसमी बीमारी से या लंपी जैसी बीमारी से उनका कोई तरह का नुकसान न हो। लंबी चर्चा हुई और जल्दी से जल्दी इन जो विषयों को लेकर के हम उसका निस्तारण भी इस मीटिंग में हुआ। सर, राजस्थान से बाहर भी देवस्थान के कई ऐसे अनेक मंदिर हैं जहां उनके लिए भी कोई नया कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? राजस्थान से बाहर हमारे 42 मंदिर है, वो यूपी में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है। इस तरह से उन मंदिरों में लंबे समय से कोई काम नहीं हुआ। तो लंबे समय से काम नहीं होता तो कलर भी फेड हो जाता है, फर्श भी कई बार खराब हो जाता है, कई बार मंदिरों में और भी बहुत सारी
जो सुविधा करनी होती है वो करनी नहीं हो पाती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे मंदिरों की चिंता की और उन मंदिरों की, चाहे वो राजस्थान से बाहर है, राजस्थान से बाहर वाले मंदिरों पर 60 करोड़ रुपए की घोषणा की और राजस्थान के अंदर जो देवस्थान विभाग के हैं उन मंदिरों पर भी 101 करोड़ की घोषणा की। तो ये निश्चित रूप से इन मंदिरों की डीपीआर बन रही है और बन करके फिर धीरे धीरे उसका सुदृढ़ि होगी। तो ये जो जहां आवश्यकता के अनुसार उनमें भी काम होंगे तो मंदिरों की स्थिति भी सुधरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।